नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ चाणक्य नीति की एक बेहद खास और गुप्त शिक्षा शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण बालक से महान सम्राट बनाया, उन्होंने अपनी नीति में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हर इंसान को जाननी चाहिए। आज का विषय है, ये 15 बातें हमेशा छुपा कर रखें। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए जितना ज़रूरी बोलना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है चुप रहना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप गुप्त रखें तो आपकी ज़िंदगी में शांति, समृद्धि और सफलता आती है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बात, अपनी आय और संपत्ति को गुप्त रखें दोस्तों। चाणक्य नीति में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति, अपने धन को कभी भी दूसरों के सामने प्रदर्शित न करें। क्यों? क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि आपके पास कितना पैसा है तो कुछ लोग आपसे जलने लगते हैं, कुछ लोग आपका फायदा उठाने की सोचते हैं और कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग सबसे ज्यादा अमीर होते हैं वो सबसे साधारण तरीके से रहते हैं। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स जैसे अरबपति बहुत सादा जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि दिखावा करने से कुछ नहीं मिलता। चाणक्य कहते हैं, धनवान व्यक्ति को अपनी संपत्ति गुप्त रखनी चाहिए, जैसे कुआं अपने पानी को छुपाकर रखता है। तो याद रखिए, अपनी कमाई के बारे में लोगों को बताने की जरूरत नहीं। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इसे व्यक्तिगत ही रहने दें। दूसरी बात, घर की समस्याओं को बाहर न बताएं। दोस्तों, हर घर में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बच्चे की कोई परेशानी है, घर में पैसों की तंगी है। ये सब बातें आपके घर की चार दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए। जब आप अपने घर की समस्याओं को बाहर बताते हैं तो कुछ लोग सहानुभूति दिखाने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि वो आपकी प्राइवेट बातें दूसरों को बताते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, गृह कला को गुप्त रखना चाहिए। घर के भेद को बाहर बताने से परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट होती है। देखिए, समस्याओं का समाधान तो आपको खुद ही करना है। बाहर बताने से सिर्फ आपकी इज्जत कम होगी, समस्या का हल नहीं मिलेगा। अगर सच में किसी से सलाह लेनी है तो किसी बुजुर्ग, अनुभवी या विश्वास पात्र व्यक्ति से लें, लेकिन हर किसी को अपनी घरेलू समस्याएं बताने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, अपने दान और परोपकार को गुप्त रखें। दोस्तों, दान करना बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि दान हमेशा गुप्त रूप से करना चाहिए। जब आप किसी की मदद करें तो उसका ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं। आजकल सोशल मीडिया के युग में लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं और वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। ये सच्चा दान नहीं है, ये तो दिखावा है। चाणक्य कहते हैं, सच्चा दान वो है जिसमें आपको किसी से तारीफ की उम्मीद ना हो। जब आप चुपचाप किसी की मदद करते हैं तो वो आशीर्वाद सीधे भगवान तक पहुंचता है। और याद रखिए, जब आप अपने दान का प्रचार करते हैं तो आपके दान का पुण्य कम हो जाता है। इसलिए जो भी अच्छा काम करे, चुपचाप करें। चौथी बात, अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने कोई बड़ा प्लान बनाया है, कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, तो उसे हर किसी को बताने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं तो 3 चीजें होती हैं। पहला, कुछ लोग आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे, ये नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा। दूसरा, कुछ लोग जलकर आपकी योजना में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, कोई आपकी ही आइडिया चुराकर पहले शुरू कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, अपने मन की बात, अपनी योजना को गुप्त रखना चाहिए। जैसे बगुला शांत बैठकर शिकार करता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति को अपना काम चुपचाप करना चाहिए। तो दोस्तों, प्लान बनाइए, मेहनत कीजिए, सफल होइए और फिर परिणाम दिखाइए। बीच में अपनी योजनाओं का प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं। 5वीं बात, अपनी दवाइयों और बीमारियों को गुप्त रखें दोस्तों। चाणक्य कहते हैं कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं, कौन सी दवाई ले रहे हैं, ये बात सबको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। बिजनेस में आपके प्रतिद्वंदी ये सोच सकते हैं कि आप कमजोर हैं और वो आपका नुकसान कर सकते हैं। साथ ही जब आप अपनी बीमारियों के बारे में सबको बताते रहते हैं तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं और आपके प्रति उनका सम्मान कम हो जाता है।
हाँ, अपने डॉक्टर और परिवार के करीबी लोगों को ज़रूर बताइए, लेकिन हर किसी को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं। छठी बात, अपने मंत्र, पूजा पाठ और साधना को गुप्त रखें। दोस्तों, अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई विशेष पूजा पाठ करते हैं, तो उसे गुप्त रखें। चाणक्य और सभी महान संतों ने कहा है कि आध्यात्मिक साधना हमेशा गुप्त रूप से करनी चाहिए। जब आप अपनी साधना का प्रचार करते हैं तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि सबसे बड़े संत महात्मा एकांत में साधना करते हैं। वो सबको नहीं बताते कि वो क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जब आप अपनी साधना के बारे में बताते हैं तो कुछ लोग आप पर हंसते हैं, कुछ आपको अंधविश्वासी कहते हैं। इससे आपकी श्रद्धा में कमी आ सकती है। इसलिए अपनी आस्था को अपने तक ही रखें। भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं, महसूस करने की जरूरत है। सातवीं बात, अपने अपमान को बार बार ना दोहराएं। दोस्तों, जीवन में कभी न कभी सबके साथ अपमान होता है। किसी ने आपको नीचा दिखाया, किसी ने गलत बात कही, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि इस अपमान को बार बार दूसरों को बताने से आपका ही नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने अपमान को बार बार बताते हैं तो वो घटना आपके दिमाग में और गहरी हो जाती है। आप उसे भूल नहीं पाते और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। दूसरा, लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो पीड़ित मानसिकता का है। चाणक्य कहते हैं, अपमान को चुपचाप सह लो, लेकिन भूलो मत। जब सही समय आए तब अपना बदला ज़रूर लो। तो दोस्तों, अपमान हुआ तो उससे सीखो, मजबूत बनो, लेकिन उसे अपनी कहानी का हिस्सा मत बनाओ। आठवीं बात, अपने निजी रिश्तों को गुप्त रखें। दोस्तों, चाणक्य बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपने पति या पत्नी के साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपकी निजी जिंदगी कैसी है, ये बातें सिर्फ आप दोनों के बीच होनी चाहिए। आजकल के ज़माने में लोग सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ की हर चीज़ शेयर करते रहते हैं। आज इश्क का इजहार, कल ब्रेकअप की कहानी। ये सब गलत है। जब आप अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करते हैं तो लोग उसमें टांग अड़ाने लगते हैं। कोई सलाह देता है, कोई राय देता है और आपकी जिंदगी में अनावश्यक समस्याएं आने लगती हैं। चाणक्य कहते हैं, स्त्री के साथ का सुख गुप्त रखना चाहिए। ये सबसे व्यक्तिगत मामला है। तो याद रखिए, आपका रिश्ता आपका है, उसमें तीसरे व्यक्ति को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। नौवीं बात, अपने दुश्मनों और शत्रुओं के बारे में चुप रहें। दोस्तों, चाणक्य की नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसके बारे में हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को अपना दुश्मन बताते हैं तो वो जानकारी आपके दुश्मन तक पहुंच सकती है और वो आपके खिलाफ तैयारी कर सकता है। दूसरा, कुछ लोग दोनों तरफ से खेलते हैं। वो आपसे दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन आपके दुश्मन को भी आपकी बातें बताते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को पहचानो लेकिन अपनी योजना गुप्त रखो। जब समय आए तब बिना किसी चेतावनी के प्रहार करो। इसलिए अगर कोई आपका दुश्मन है तो चुपचाप उससे सावधान रहो, उसकी बुराई करते मत फिरो। अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाओ। 10वीं बात, अपनी कमजोरियों को छुपाएं। दोस्तों, हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को गुस्सा जल्दी आता है, कोई भावुक है, किसी में आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन इन कमजोरियों को सबके सामने प्रदर्शित करना बुद्धिमानी नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि आपकी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। अगर गलत लोगों को उसके बारे में पता चल जाए, मान लीजिए आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है और ये बात सबको पता है, तो कोई इसका फ़ायदा उठाकर आपसे कम दाम पर काम करवा सकता है। या अगर लोगों को पता है कि आप बहुत भावुक हैं तो वो आपकी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। इसलिए अपनी कमज़ोरियों को पहचानो, उन पर काम करो, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने मत रखो। मजबूती दिखाओ, कमज़ोरी नहीं। 11वीं बात, परिवार के आंतरिक मतभेदों को बाहर न बताएं। दोस्तों, हर परिवार में कभी न कभी मतभेद होते हैं। भाइयों में संपत्ति को लेकर झगड़ा, माता पिता से किसी बात पर असहमति या किसी रिश्तेदार से मनमुटाव। लेकिन चाणक्य बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परिवार के ये आंतरिक मामले परिवार में ही सुलझाने चाहिए। इन्हें बाहर के लोगों के सामने नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने परिवार की बुराई बाहर करते हैं तो पहला, आपके परिवार की इज्जत कम होती है। दूसरा, लोग आपके परिवार के खिलाफ राय बना लेते हैं जबकि पूरी सच्चाई नहीं पता होती। तीसरा, कुछ लोग इन मतभेदों को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं, परिवार की एकता ही परिवार की ताकत है।
भीतरी मतभेदों को बाहरी लोगों से गुप्त रखना चाहिए। तो याद रखिए, घर के झगड़े घर में ही निपटाइए। बाहर वालों को अपने परिवार के खिलाफ बोलने का मौका मत दीजिए। 12वीं बात, किसी ने आपको धोखा दिया तो चुप रहें दोस्तों। जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से धोखा जरूर मिलता है। किसी दोस्त ने विश्वासघात किया, किसी साथी ने पीठ में छुरा घोंपा, किसी रिश्तेदार ने फायदा उठाया। चाणक्य कहते हैं कि जब आपके साथ धोखा हो तो उसे चुपचाप स्वीकार कर लें। हाँ, उस व्यक्ति से दूर हो जाएं, लेकिन उसकी बुराई करते मत फिरें। क्यों? क्योंकि जब आप हर किसी को बताते फिरते हैं कि किसने आपको धोखा दिया, तो पहला लोग आपको भी दोषी मान सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि आप में भी कोई कमी रही होगी। दूसरा, आप एक शिकायती इंसान के रूप में जाने लगते हैं। तीसरा, आपके मन में नकारात्मकता बढ़ती जाती है। चाणक्य कहते हैं, विश्वासघात को याद रखो लेकिन प्रचारित मत करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। इसलिए दोस्तों, धोखा मिले तो सबक लीजिए, उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए अपने मन की शांति के लिए और आगे बढ़ जाइए। पीछे मुड़कर मत देखिए। 13वीं बात, अपनी सफलता का रहस्य गुप्त रखें दोस्तों। अगर आप जिंदगी में सफल हैं तो आपकी सफलता के पीछे कोई न कोई रहस्य ज़रूर है। कोई खास तरीका, कोई खास तकनीक, कोई खास जानकारी जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि इस रहस्य को अपने तक ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी सफलता का फॉर्मूला सबको बता देंगे तो पहला दूसरे लोग वही तरीका अपनाकर आपके प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। दूसरा, आपकी खासियत खत्म हो जाएगी। तीसरा, कुछ लोग आपके तरीके में कमियां निकालने लगेंगे। आपने देखा होगा कि कोका कोला की रेसिपी आज भी गुप्त है। KFC के 11 मसालों का फॉर्मूला आज भी सीक्रेट है। क्यों? क्योंकि यही उनकी ताकत है। इसलिए दोस्तों, अपनी मेहनत दिखाइए, अपना परिणाम दिखाइए, लेकिन अपना तरीका गुप्त रखिए। 14वीं बात, अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का ढिंढोरा ना पीटें दोस्तों। अगर आपने कोई बड़ी तपस्या की है, कोई विशेष अनुभव किया है, कोई दैवीय शक्ति महसूस की है, तो उसे अपने तक ही रखें। चाणक्य और सभी संतों ने कहा है कि आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रचार करना सबसे बड़ा पाप है। जब आप अपनी साधना के परिणामों को दिखाते हैं तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बताते हैं तो वो अहंकार बन जाता है, और अहंकार से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। दूसरा, लोग आपको पागल या झूठा समझने लगते हैं। सच्चे साधक वो होते हैं जो चुपचाप अपनी साधना करते हैं और उसका फल भी चुपचाप भोगते हैं। चाणक्य कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करना उस शक्ति का अंत है। इसलिए दोस्तों, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को व्यक्तिगत रखें। भगवान से आपका रिश्ता सिर्फ आपका है, उसे सोशल मीडिया पोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। 15वीं बात, अपने अच्छे कामों की गिनती न रखें दोस्तों। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप किसी की मदद करें, कोई अच्छा काम करें, तो उसकी गिनती मत रखिए और ना ही बार बार याद दिलाइए। आजकल लोगों की आदत हो गई है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की ना, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। ये सब कहना गलत है। चाणक्य कहते हैं, जिस उपकार को बार बार याद दिलाया जाए वो उपकार नहीं, बोझ बन जाता है। जब आप अपने किए हुए अच्छे कामों को गिनाते रहते हैं तो पहला, सामने वाला व्यक्ति आपसे नाराज हो जाता है। दूसरा, आपका अहंकार बढ़ता है। तीसरा, आपके अच्छे कर्म का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अच्छा काम करो और भूल जाओ। जैसे नदी पानी देकर आगे बढ़ जाती है, वैसे ही आप भी दूसरों की मदद करके आगे बढ़ जाइए। बदले में कुछ मत मांगिए, ना ही धन्यवाद की उम्मीद रखिए। ये थीं चाणक्य नीति की 15 सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। दोस्तों, चाणक्य की ये शिक्षाएं सिर्फ 2000 साल पहले की बातें नहीं हैं। ये आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आज के सोशल मीडिया के युग में, जहां लोग अपनी जिंदगी की हर चीज़ शेयर करते रहते हैं, ये सिखाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी बातों को गुप्त रख सकता है वही सच्चा बुद्धिमान है। मूर्ख व्यक्ति सब कुछ बता देता है और फिर परेशानी में फंसता है जाता है। तो दोस्तों, आज से आप भी इन 15 बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। हर किसी को हर बात बताने की ज़रूरत नहीं। कुछ चीज़ें अपने तक रखिए, अपनी शांति बनाए रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चाणक्य नीति की ये 15 शिक्षाएं आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए
कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इनमें से कौन सी बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अगले वीडियो में मैं चाणक्य नीति के कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और चाणक्य नीति का पालन करते रहिए।